आप स्टार्ट कर सकते हैं बहन जी। जी दीदी। 4 फरवरी 2001 की वाणी है। वाणी का टॉपिक है समय प्रमाण, स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और कितने परसेंट में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना कि मैं हूँ, और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहे हैं और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हैं स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या अब क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते, एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर की बजाय लव और लो में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हो? चल रहे हैं या थोड़ा आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो कि मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरापन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी। अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। बाबा ने कहा कि समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद का, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। अर्थक्वेक आया था, बाबा वहां की बात कर रहे हैं।
कि चिल्लाना भी बेहद का था, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ-साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, कौन से साधन? सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियां हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे कि किसी को पानी चाहिए तो आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो बाबा ने कहा, एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, कि हम एवर रेडी बनना यानी कि जब अचानक के लिए पेपर आया और मैं अशरीरी बन जाऊं, वो तो करना ही है। लेकिन एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। ऐसे तो नहीं कि जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। बाबा ने कहा, तो है विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया। क्या? निर्णय शक्ति का ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए, कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर। ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसी को जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है कि आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है। सुनाया ना कि यह तो रिहर्सल है। यह 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? पूछ रहे बाबा कि डरेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए और शक्तियां भी आ गई। शक्तियों को सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा और कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसीलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न युक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लव में चलते हैं। ऑर्डर करें मनमना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट में, क्या यह लव और लव रहा?
ऑर्डर करेंगे मधुरता स्वरूप बनना है, लेकिन ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो, कहाँ तक दबकर चलेंगे? कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसीलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने से पहले अपने ऊपर रहम करो। कि बाबा कहते, हम करना तो चाहते हैं विश्व की सेवा, दुखी अशांत आत्माओं पर रहम करना, लेकिन बाबा कहते पहले अपने ऊपर रहम करो, यानी कि पहले अपनी वो स्थिति बनाओ, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। बाबा अंतिम स्टेज के लिए इशारा दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि आगे चलकर आपको साकाश देना है, वाइब्रेशन फैलाने हैं, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं, बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा, आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो यह है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बहुत अच्छा बाबा ने जवाब दिया कि बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। हमारा संस्कार क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो हमारे ऑर्डर के लिए इंतजार करता है कि कब ये आत्मा अच्छा संकल्प करे और मैं परिवर्तन हूँ। बाबा कहते जो संस्कार है वो बंधा हुआ है आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में साकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। बाबा ने बताया कि अंतिम समय में ये सब कार्य होने ही वाले हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे अभी अनुभव करते हैं ना कि पानी पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे कि फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा।
और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है। बाबा ने इतनी सुंदर सुंदर स्मृतियां दिला के फिर कहा कि क्या ये अपना स्वरूप सामने आता है? अपना फरिश्ता स्वरूप सामने आ रहा है। इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना कि शक्तियां आ गई। बाबा ने वो गीत याद दिलाया कि शिव शक्तियां आ गई, कि जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो जो आप गीत गाते हो ना, शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। शक्तियों के द्वारा सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? तो अब तक किया, जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराएंगे तो नहीं? समाचार सुन के, देख के घबराएं? यह तो कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहन हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार, अकाल तख्त पर बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो, गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा कि यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्वयं पर। किस पर अधिकार चलाना है? स्वयं पर, दूसरों पर नहीं। कि अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर अपने कर्मेंद्रियों को अधिकार से चलाओ, दूसरों को नहीं। दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। जब घर से चलने लगे होंगे तो कई डर के मारे बैठ गए ना, तो बाबा कहते जो बैठ गए वो बैठ गए, लेकिन जिन्होंने हिम्मत दिखाई वो पहुंच गए। तो हिम्मत बहुत आवश्यक है, कि हिम्मत चाहिए। भी बाबा बैठा है ना, हिम्मत चाहिए। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम तो सफलता भी कम। इसीलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई, तो वह मर रहा है। भय आपको आ रहा है। निर्भय, भय में नहीं, निर्भय बनकर आना। ठीक है? उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है। भय को बाबा ने आज क्या संज्ञा दी कि भय बड़े से बड़ा भूत है। और भूत निकल सकते हैं, लेकिन भय का भूत बहुत मुश्किल से निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं। कौन कौन से? अपनी कमजोरियों के कारण भी भय होता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि भय अपनी कमी कमजोरियों के कारण भी भय आता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन से बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 आए हैं। फिर बाबा ने कहा, भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4,000 आए हैं, तो 4,000 को 4 पदम बार मुबारक हो। कितनी सुंदर मुबारक दे रहे हैं कि 4,000 वालों को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आ जाते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण क्या है? देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की? चलो ज्यादा से ज्यादा 50, 100। यहाँ तो सेवा करते हो, यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में सबकी दुआएं मिलती है ना। बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की। सभी जो बार बार वाहवाही करते हैं तो ये दुआओं का खाता जमा हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि सभी से दुआएं मिलती हैं कि बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की। यह दुआएं निकली, वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं, और दूसरा जमा जमा भी होता है। सुन करके भी खुशी होती है और जमा का खाता भी बढ़ जाता है। तो बाबा ने कहा, मिली तो जमा का भी खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा है। इसीलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली, और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजोरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं। अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। फिर बाबा को कहा कि 100 कुमारियों का समर्पण है। बाबा ने कहा, अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगाना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का, पक्का। तो समझते हैं कि बहुत 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 पक्का है। वह है, ऐसे हाथ हिलाओ। बाबा ने कहा, जिन्हें लगता है कि बहुत 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 पक्का है वो हाथ उठाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएंगे ना। बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहां अर्थक्वेक हुए हैं उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता का प्रकाश फैलाओ। अभी 1 सेकंड में स्वयं को आकार में निराकार फरिश्ता स्वरूप अनुभव करें, और संकल्प कर दें कि मुझे आत्मा सितारे से शांति की, शक्ति की और संतुष्टता की प्रकाश चारों ओर फैल रही है। बाबा ने कहा, चक्कर लगाकर आओ 1 सेकंड में। सबके सब चक्कर लगाकर आओ। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते स्वरूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा
उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात में बाबा ने कहा, आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारे ओम निमित्त शांति। दादियाँ। जी दीदी, ओम ओम शांति। शांति। जी, एक मिनट साइलेंस में खड़े रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कहा है बाबा ने, सभी शेयर कर सकते हैं। सभी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा भय सबसे बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है जो अनेक प्रकार के भय हैं। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का सहज साधन है, वह है सदा साफ दिल और सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। ओम शांति। अपनी कर्मेंद्रियों से कैसे भय होता है हमें? अपने संस्कारों से, पुराने संस्कारों का भी भय होता है। जी, तो उसके लिए और क्या चाहिए? किस किस में हमें निर्भर करना है वैसे? जी बोलिए। बाकी के भी शेयर कर सकते हैं। क्या लेकिन कहा बाबा है आज बाबा ने? मन में कोई झूठ होता है ना, अभी हम सच नहीं बोलते तब भी तो होता है ना बाबा, ये भी तभी भय रहता है। बाबा कहते हैं अगर सच होगा तो कोई भय नहीं होगा। हाँ जी। कोई बात छिपाते हैं तो और सत्य ज्ञान, हमारा ज्ञान क्या है? सत्यता ओम की शांति। अथॉरिटी है, सत्यता। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। ओम ओम शांति। आज बाबा ने कहा, हाँ तो बाबा कहते हैं कि आपको अंत समय में बहुत कार्य करने हैं, जैसे कि सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने के बहुत कार्य करने हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें कहा कि अपने ऊपर आप रहम करो, मतलब कि आप अधिकारी बनकर, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर उनको ऑर्डर से चलाओ, क्योंकि जब तक वो ऑर्डर में नहीं करेंगे तो काम हमारा काम नहीं होगा। हम ये सब बाबा जो काम करवाना चाहते हैं वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर ये सभी कर्मेंद्रियां हमको अपने अधिकार में लाकर अधिकार से चलानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ ही, ये कर्मेंद्रियां कितनी हमारी अपने कंट्रोल में है ना? ऐसा जी। और बार बार संकल्प करना है कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ, बार बार स्मृति में रिफ्रेश करना है। ये बड़ी बात है। शांति। ओम जी शांति। मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कर्म करा रही हूँ। अपने अधिकार की सिद्धियों से को कार्य में लगाओ और मालिकपन लाओ। फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाओ। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए,
फरिश्ते के रूप में चक्कर लगाओ और सकाश देकर सभी को भरपूर करो। ओम शांति। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओम शांति। जी, ज़रूर। यही प्रैक्टिकल होमवर्क भी लेंगे हम, कि फरिश्ता बनकर अपने घर में, है ना? एटलीस्ट पहले अपने घर से चालू करेंगे कि स्वयं का लाइट का रूप देखकर सबको जिनको जो ज़रूरत है, बाबा ने आज बोला ना, किसी को शांति चाहिए तो आप सुख दे रहे हो, ऐसे नहीं। जिन आत्मा को जो ज़रूरत है हम वो ही देंगे। जी, चंदन भाई। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बहुत करके 4 बार रिपीट किया हुआ है, तो इसका गुह्य अर्थ व कुछ भावार्थ इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन किसी मुरली में 3 बार व अंडरलाइन तो पता है, लेकिन बाबा ने 4 बार बोला तो इसमें मेरा ध्यान खिंचवा है। तो बहुत का मतलब इसका क्या गुह्य रहस्य हो सकता है? सेवा तो हमको करना ही है, लेकिन फिर भी 4 बार बोला है, तो इसका कोई किसी का भाव है व कि कोई क्लैरिटी दे सके तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए ना। ओम शांति। शुक्रिया। कौन सा बहुत बोला है जरा बताएंगे? सॉरी, आई मिस्ड इनिशियली couple pages. Just a minute, I'll read. बाबा ने इसमें बोला था ऊपर में संस्कार के हिसाब से, मैं ऊपर से कुछ लाइन लेके पढ़ता हूँ। संस्कार आपको क्या ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है। संस्कार आपके ऑर्डर में है। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। तो इसमें यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। तो हाँ, इसी में मैंने बहुत का कुछ अंडरलाइन का फिर भी पूछा है। थोड़ा बहुत तो दीदी ने होमवर्क भी दिया हुआ है, इसलिए फिर भी अच्छा, तो बाबा तो वही संस्कार के ऊपर हमारा अधिकार जताना चाहते हैं कि अपना अधिकार जताओ, संस्कार को अपने ऑर्डर में करो, आदि और अनादि स्वरूप में अपने को स्थित करो, क्योंकि उसकी बहुत बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। 4 गुना, ये जो 4 टाइम्स बाबा ने कहा है, तो 4 टाइम्स का मतलब कितना सोच लीजिए आप। इतना जैसे जैसे अंतिम की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिन ब दिन, तो इसलिए बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि ये बहुत जरूरत है। उसका मतलब कि 4 टाइम्स जब भी बाबा ने कहा है कि आवश्यकता है, तो हमें 16 टाइम्स जल्दी करने की आवश्यकता है। हम उसका उतना गुना कर ले कि हमें उतनी जल्दी करनी है। बाबा ने 4 टाइम आवश्यकता का बोला है, 4 टाइम्स, तो हमें 16 टाइम्स जल्दी बदलना है अपने आदि और अनादि संस्कारों को। और फरिश्ता बनकर, जैसे अभी दीदी ने कहा होमवर्क करेंगे, तो ये बहुत ही सुंदर तरीका है। वैसे ही हम मालिकपन, फरिश्ता स्वरूप में रहकर ही मालिकपन के संस्कार को इमर्ज करेंगे, क्योंकि आत्मा का कब से कर रहे हैं, तो आत्मा और फरिश्ता अभी डबल अभ्यास करके हम आदि स्वरूप को भी इमर्ज करेंगे, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप हमारा आदि स्वरूप है। तो फरिश्ता बनके और बिंदु रूप बनकर, दोनों अनादि और निराकारी और आकारी। ओम शांति। आई होप इट इज क्लियर आत्मा भाई। थैंक यू। ओम शांति बाबा। शुक्रिया तेजल दीदी, थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया। और वो जो है ना बात उस समय की है ना? बाबा बोल रहे थे घंटी बजाइए, घंटा नहीं बजाए। और उस समय वो अर्थक्वेक आए थे तो बाबा ने ये किया था। अभी फिर से कोरोना आया था तो कैसे सारी आत्माएं कैसे शरीर छोड़ के गई। इसलिए अभी ये तो बोलते हैं ना सेकंड ट्रायल बोल सकते हैं। फर्स्ट ट्रायल, ये सेकंड ट्रायल, अभी थर्ड डायरेक्ट आएगा। बाबा भी बच्चों को रेडी कर रहे हैं ना धीरे धीरे। तो हमें अभी बहुत 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 क्या इस पे ही वर्क करना है, क्योंकि सतयुग आ रहा है तो अपने संस्कार को चेंज करना, मालिकपन के स्थिति में स्थित होकर, है ना? और क्या कहा है अंश? शांति दीदी, आज बाबा ने हिम्मत के बारे में भी बताया कि हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम तो सफलता कम। इसीलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना है। ओम शांति।
जी, हिम्मत है ना चाहिए सब देश में, और हिम्मत हो गई तो उठ के आएंगे, नहीं तो वही बैठे गए ना, बाबा ने ऐसे कहा। जिन्होंने हिम्मत किया वो आ गए आगे, ऐसा। तो हमें किसमें अभी हिम्मत करनी है? हमको क्या हिम्मत की जरूरत है वैसे? किस बात में हिम्मत करनी है? हाँ, पुरुषार्थ करना अच्छे ढंग से, जो बाबा बता रहे हैं, और मनसा सेवा वगैरह जो भी हमें फरिश्ता स्वरूप में जुड़ती कला में जाना है, उसके लिए हमने भी हिम्मत करनी है, उमंग उत्साह में रहना है। ओम शांति। हिम्मत बाबा चाहिए ने शरीर को भूलने की, संबंधों की भूलने की, है ना? क्योंकि हमारा अटैचमेंट किससे है? इस शरीर से, इस संबंधों से, है ना? हिम्मत किस लिए लगता है? इस शरीर से, मतलब इस दुनिया से जाने के लिए हिम्मत चाहिए। अभी हिम्मत इसकी है बाबा को, है ना? हिम्मत इसमें अभी हमको करनी है कि स्वयं को कितना इस दुनिया से न्यारा बना सके, उतना बाबा के प्यारे बनेंगे ना। जी आशा देवी। हाँ, बाबा ने इसी में कहा है कि जिन बच्चों ने हिम्मत की वही बाबा के पास पहुंच पाए, और भय में नहीं, निर्भय बनकर ही आना है बाबा के पास। तो बाबा ने इसलिए इसी मतलब उसमें कहा है कि हिम्मत रखेंगे तो ही हम बाबा की श्रीमत और बाबा के कार्य के अनुसार सफल हो पाएंगे। ओम शांति। जी अच्छा, ठीक है। और क्या कहा है? जी गीता बहन। ओम शांति। बाबा ने हिम्मत के लिए भी बोला है और निर्भय के लिए भी बोला है। तो हिम्मत सबसे बड़ा हिम्मत तो है, बाबा ने आज अंडरलाइन करवाया है ना, कि जब हम अकाल तख्त पे यानी कि भ्रिकुटी आसन पे हम स्थित रहेंगे, उससे हम कभी नीचे आएंगे ही नहीं, तो चमत्कार दिखेंगे, तो सबको दिखेगा। और निर्भय बनने के लिए भी बाबा ने आज सहज साधन बताया ना, कि साफ दिल और सच्ची दिल होना चाहिए, क्योंकि साफ और सच्ची दिल होगा तो किसी चीज का भय होगा ही नहीं। क्योंकि जब हम कुछ छुपाते हैं तब तो भय होता है ना, कोई जान न ले, कोई बोल न दे। ओम शांति। हाँ जी जी, और क्या कहा है? तो दीदी उसमें इम्पोर्टेंट बात और भी एक बाबा ने बताई कि अगर सच्ची दिल होगी ना, तो वरदान में वही बताया है कि निराकारी स्थिति में अनुभव हो सकता है। तो जब हमारी सच्ची दिल होती है, तो जब हम निर्भय होते हैं, तो निराकारी स्थिति का भी अनुभव हम कर पाते हैं। ओम शांति। वो जरा डिफरेंट लगा, लेकिन वो भी एक सहज साधन है निराकारी स्थिति का अनुभव करना सच्चे दिल द्वारा। ओम शांति। जी, सच्ची दिल बोलते हैं ना, सच्ची दिल जिससे हम प्यार करते हैं उसके जैसे हम बनते हैं। तो हम जब शिव बाबा को प्यार करें, वो कैसे निराकार है ना, तो हम उसकी तरह ऑटोमेटिक बनेंगे। जिसको हम, है ना, जिसको हम प्यार करते हैं, जो हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसको जो पसंद है वो करते हैं, तो ऐसे हम, वो बोले ना, निराकार को देखते हम भी निराकार हो गए। ऐसे वो पॉइंट रूप बनना इजी है, इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा दिल, साफ दिल। और क्या कहा है? अच्छा, लास्ट 1-2 पॉइंट्स, फिर हम सभी शेयर, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। सीमा बहन, राकेश भाई, वर्षा बहन, शैली बहन, आपने नहीं किया शेयर? दीदी एक्चुअली ना मेरी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट अपने आप हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर अच्छा, मुरली भी नहीं सुन कोई पाई ना, जी। सॉरी। ओके, कोई ना। ओम शांति। साधन। ओम शांति। अच्छा, और क्या? ओम शांति दीदी। अच्छा, एक स्वमान बोल दीजिए अगर जिन्होंने नहीं डिस्कस किया। जी बोलिए बहन। वाह दे, बहुत देर की बात, तो मैं पी लूंगी और बनाए चाय में सब और बनाए, दूध वहां में रखो तो सोना। बार नहीं करती हूँ। फल्गो देवा साही माही दियो यौवनम प्रचोदयात्। वेरी गुड। ठीक है, अभी पॉइंट शेयर। अच्छा
ठीक है, कोई ना होमवर्क यही लेते हैं कि कल जो है फरिश्ता बनकर वाह, ना कोई चिंता ना कोई भय, बाबा है मैं हमारे साथ, हम है निर्भय। बहुत ही सुंदर। हाँ, तो हम होमवर्क ये लेते हैं कि कल फरिश्ता प्रैक्टिकल करना है 8 बार, ठीक है? स्वयं को चेक करेंगे कि कितनी बार काउंटिंग कर सकते हैं आप। 8 बार फरिश्ता बनकर 2 बार घर पे जाओ, अपने ही लौकिक घर में, 2 बार अपने सेंटर्स जो है ना? 2 बार उसी सेंटर पे जाके, क्योंकि अपना जो है आपको घर का नक्शा पता रहता है, सेंटर का नक्शा पता रहता है, तो वो फरिश्ता बनने में ईज़ी रहता है। अपना घर पहले, फिर अलौकिक घर भी जाना, फिर बाद में 2 टाइम अपने नेबर्स को बोलते हैं, अपने जो एरिया है वो, फिर देश को 2 बार, विश्व को, ठीक है? ऐसे 8 बार 2-2 करके फरिश्ता बनकर संकल्प करेंगे कि जो आत्मा को जिसकी जो ज़रूरत है उसको वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है? और पूरा दिन हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुरली चलते वक़्त भी बहुत जनों के माइक अनम्यूट हो रहे थे। अगर आपको शेयर नहीं करना है ना, तो माइक म्यूट करके रखना, ठीक है? ओके। कल यही रखेंगे कि हम कितने स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने पुराने संस्कारों पर चेक करेंगे, ठीक है? पुराने संस्कार कहाँ-कहाँ पे मेरे मर्ज हो जाती है कि और कल एक ऐसा जो कुछ भी एक भले आप शायद नाश्ते के बाद चाय पीते हैं या उठने के बाद चाय पीते हैं, व्हाटएवर, उस एक ऐसे कार्य को नहीं करेंगे, कि मालिकपन बन के ऑर्डर करेंगे, क्योंकि अंतिम समय ना खाना मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, है ना? तो एटलीस्ट मैं कितना 1 दिन के लिए कंट्रोल कर पाता हूँ, वो चेक करें अपने अंदर। मालिकपन की स्थिति बनकर स्वयं को चेक करेंगे, ठीक है? ओके, ओम शांति, थैंक यू। हम 1 मिनट ये अभ्यास करते हैं। स्वयं को स्थित करें भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। देखे स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए। अकाल तख्त पर विराजमान। स्वयं परमात्मा आया है, स्वयं भगवान आया है, सर्वशक्तिवान, इस धरा पर मुझे सजाने के लिए, मुझे अपने घर लेके जाने के लिए। देखिए अपने दिव्य बुद्धि से पवित्रता की लाइट के ताजधारी, देखिए बाबा आपको पवित्रता का लाइट का ताज आपको पहना रहे हैं। उसके साथ साथ जिम्मेवारी का भी ताज पहना रहे हैं। देखो और स्वयं को महसूस कराओ कि बहुत अनेक आत्माएं हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कल्याण करने के लिए। और ये भी याद दिलाओ कि पहले स्वयं पर रहम करना है, स्वयं की भी जिम्मेवारी अपने ऊपर उठानी है। अनुभव करें पवित्रता का ताज स्वयं के ऊपर, अकाल तख्त पर विराजमान स्वयं को देखें और आज का पूरा दिन चेक करें कि कैसे मेरा अमृत वेला रहा। बाबा आपके सम्मुख है, सब कुछ रूह रिहान करे कि मेरा अमृत वेला कैसे रहा, पावरफुल रहा या नहीं रहा, क्या नवीनता मैंने अपनाई, कितनी सेवा की, मनसा विश्व की। चेक करें पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल किया क्या मैंने, भोजन साइलेंस में किया क्या। बाबा को सारा पोता मिल दे। नुमाशाम किया क्या, प्रकृति को सकाश दिया क्या, 5 स्वरूप की ड्रिल फिराई क्या। चेक करें स्वयं का पूरा दिन
निराकारी आकारी ड्रिल करी क्या, चेक करते चलिए। और अगर नहीं भी की है तो बाबा से शक्तियां लेंगे कि कल से, अभी से हम पूरी तरह से बाबा की दिनचर्या दी हुई उसके ऊपर पालन करेंगे। देखे स्वयं को, चेक करें कि कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट गया है आज, और वो टाइम कल मेरा वेस्ट ना जाए। प्रतिज्ञा करें बाबा के सम्मुख कि मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूंगी और सफल करूंगी समय। बाबा से रूह रिहान करे, बाबा की गोद में सो जाए। ओम शांति। थैंक यू।